बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए ये मेरे पास पाए हैं, मैं 2 अदद पाई ले रही हूँ। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मैंने अच्छी तरह से सफाई जो है वो कर दी है। आप देखें, इसको मुकम्मल तौर पे इसके जो खुर है वो हटा देने के बाद इसको खुरच के मैंने साफ़ किया है। और कलर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई भी खून वगैरह इसके ऊपर नहीं है। ये देखें, ये भी मुकम्मल तौर पे साफ़ हो चुका है। आप लोग इसकी सफाई के लिए जो भूसा होता है आटे का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप इसके बाल हटा सकते हैं। तो अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 लीटर पानी और इसको मैं प्रेशर कुकर के अंदर पका रही हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो बेशक आप लोग इसको पतीले के अंदर बना सकते हैं, लेकिन तब आपने पानी की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। अब ये मेरे पास जो दालचीनी के स्टिक्स हैं वो है, कुछ लहसुन है साबुत, और इसके अलावा इसमें एक छोटी सी प्याज है जिसको मैंने काट के इन पायों के अंदर शामिल कर दिया। अब मैं नमक जो है वो भी शामिल करूंगी। इस स्टेज पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया, यानी 1 बड़ा चम्मच, और इसको मिक्सअप करके मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर आंच तेज होगी तो सारे का सारा जो पानी है वो सूख जाएगा। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर पतीले में भी बना रहे हैं तो जो आंच है उसका ध्यान रखें ताकि जल्दी पानी खुश्क ना हो। अब यहाँ पर मैं इसका ढक्कन जो है वो हटाने जा रही हूँ। तकरीबन 2 घंटों से ये इसी तरह से पक रहे थे स्लो फ्लेम पे। मैं फिर से बताती चलूँ, स्लो फ्लेम पे ये पक रहे थे 2 घंटों से। तो ये देखें, पानी काफ़ी हद तक इसका सूख चुका है और इसका जो गोश्त है उसमें थोड़ी सी कसर है। मुझे दिख रहा है कि इसमें थोड़ी सी कसर है, तो वो हम लोग तब निकालेंगे जब इसमें हम बाकी के सारे मसाले वो शामिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा गोश्त मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। इस तरह से हमारा गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे पक जाएगा, गल जाएगा, और जो मसाले हैं उसका फ्लेवर अच्छी तरह से रच बस जाएगा गोश्त में। अब यहाँ पे आप लोग देखें, मैं इसके लिए मसाला बनाने जा रही हूँ। तो मसाला बनाने के लिए 1 कप ऑयल में ले चुकी हूँ। ये एक छोटे साइज की प्याज है जिसको मैं शामिल कर रही हूँ अपने तेल के अंदर, और इसको मैं ट्रांसपेरेंट होने दूंगी। कलर मैंने इसका चेंज नहीं करना। हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और इसके ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया, लेकिन तब जब प्याज हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई, अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटरों का पेस्ट। मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंडराइज किया है। आप लोग देख सकते हैं। इसको छानने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी भी किस्म का छिलका या धुल वगैरह हमारी ग्रेवी के अंदर ना आए, बिल्कुल क्लियर ग्रेवी जो है वो हमारे पास बने। तो इसको मैं छान रही हूँ, और छान लेने के बाद मैं इन टमाटरों के जो छिलके हैं वो हटा दूंगी और अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी। ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि जल्दी से ये हमारे छलने में से निकल जाए। ये देखिए आप लोग, इसको मिला जुला रही हूँ। जितना पल्प है वो नीचे निकल गया और बाकी का सारा मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसालों की भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पायों में। हद से ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। अब 2 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर ये मैंने शामिल किया। बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे तो ये जीरा 1 टीस्पून के बराबर मैंने शामिल किया। तो आपके मसालों के अंदर जो मसालों का आपके पायों के अंदर जो मसालों का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक फ्लेवर चाहिए पायों का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया मेथी दाना पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये 1 कप दही मैंने शामिल किया। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके साथ इसकी एक मरतबा फिर से भुनाई करूंगी। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तेल ऊपर निकल आएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो उस वक्त तक इसको मैंने मज़ीद भून लेना है। मेथी दाना पाउडर लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाला मेरा भुन चुका, ये देखिए तेल नज़र आ रहा है। अब जो पाए हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल किया और सारे का सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मज़ीद हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए आप लोग, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है क्योंकि वो कम था। अब मैं फिर से इसका इस स्टेज पे आप लोग नमक जो है वो भी छक लें। अगर कम हुआ तो आप लोग मज़ीद इसके अंदर डाल दें। मैं भी इसको छक चुकी हूँ और थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। आप लोग भी शामिल करेंगे, अगर कम है तो जस्ट डाल दें। मैंने 1 टीस्पून के बराबर मज़ीद नमक इसके अंदर शामिल कर दिया। मिक्सअप करके मैं इसका ढक्कन फिर से लगा दूंगी और हल्की आंच पे इसमें पकने के लिए छोड़ दूंगी।
ये मैंने शामिल किया 1 टेबल स्पून लेवल गरम मसाला पाउडर। इसको भी मिक्सअप कर लेते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो बिल्कुल जिस वक्त ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए तो कसूरी मेथी वो भी आप शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो मैं इसको छोड़ दूंगी एक मरतबा फिर पकने के लिए। बहुत ज्यादा प्याज और ऑयल हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए मैं इसका ढक्कन बंद कर रही हूँ और 1 घंटे के लिए मजीद मैं इसको छोड़ दूंगी। अब मैं आ रही हूँ इसके नान की तरफ। तो ये एक नान जो है वो मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। आप लोग इस तरह से नहीं डाल सकते, हम लोग पानी की मदद से इसको बनाते हैं, खुश्क का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आप लोग इसको बना सकते हैं खुश्की की मदद से और फिर यहाँ पे लाके आप लोग वो डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अपने तवे को अच्छी तरह से गीला करना होता है, अदरवाइज आपका जो नान है वो नीचे इससे गिर जाएगा। इसको हम डबल तवा कहते हैं। नीचे इसकी एक कढ़ाई होती है और इसकी मदद से बहुत बेहतरीन नान हमारे पास बन जाते हैं। तो इसको मैंने उल्टा किया, जब एक साइड से हमारा नान पक गया। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ और तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं इसको यानी दूसरे साइड से पकने दे रही हूँ। ये आप लोग देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर बेहतरीन नान हमारा तैयार हो जाता है। ये देखें आपको अंदाजा हो रहा होगा। मैं फिर से बताती चलूं कि नहीं बना सकते डायरेक्ट पानी से तो फिर खुश्की की मदद से बना लें। अब मैं इसको हटा रही हूँ इसके तवे से। ये देखिए नीचे से मुकम्मल तौर पर नान हमारा पक चुका है और ये देखें पाया वो मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। इसका पानी काफी हद तक सूख चुका है। तो अब मैं इसको सर्व करूंगी नान के साथ।